अमेरिका का ये स्नाइपर अकेले ही पूरी आर्मी के बराबर था। दरअसल हम जिस सोल्जर की बात कर रहे हैं उसका नाम कार्लोस हाथकॉफ था, जिसे कि द व्हाइट फेदर के नाम से जाना जाता था। और ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए इतना धीरे धीरे मूव किया करता था कि आसपास वाले जानवर भी इसकी भनक नहीं लगा पाते थे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर भी माना जाता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार है। 20 मई 1942 अमेरिका में पैदा होने वाले कार्लोस बचपन से ही अमेरिका की आर्मी में शामिल होना चाहते थे। 70 साल की उम्र में जहां एक नॉर्मल बच्चा घूमता फिरता है, तो वहीं कार्लोस ने 17 साल की उम्र में अमेरिका की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। और फिर 1969 में उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कार्लोस को वियतनाम वॉर में भेज दिया, जहां उन्होंने अपना शूटिंग स्किल दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल कार्लोस अपने दुश्मनों को सनराइज और सनसेट के टाइम ही मारा करते थे, क्योंकि कार्लोस का ये कहना था कि सुबह के समय सैनिकों का दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता है और शाम के टाइम सैनिक थक जाते हैं। और अपनी इन्हीं चालाकियों की वजह से कार्लोस ने कई सारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को मार गिराया था। कार्लोस अपनी हेड पर व्हाइट फेदर लगा देते हैं, जिससे कि आगे चलकर उनका नाम द व्हाइट फेदर पड़ गया। पर आने वाले टाइम पर उन्हें एक ऐसा मिशन मिलने वाला था जो काफी ज्यादा खतरनाक था। दरअसल एक टाइम पर उन्हें वियतनाम के आर्मी जनरल का मर्डर करना था, और वो इस मिशन को अकेले ही करने चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस खतरनाक मिशन में किसी की भी जान जाए। पर जहां पर वियतनाम के आर्मी जनरल रहा करते थे, वो एरिया बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटियों से घिरा था, यानी कि वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर कार्लोस ने इस मिशन के लिए सिर्फ पानी और स्नाइपर लेकर वियतनाम के आर्मी जनरल को मारने चल दिए, और अगले 4 दिन तक वो बिना खाए और सिर्फ पानी पर एक गीली सूट पहनकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और फिर जैसे ही आर्मी जनरल बाहर निकलते हैं, कार्लोस उन्हें तुरंत शूट कर देते हैं, जिसके बाद आर्मी वालों ने उन्हें खोजना स्टार्ट कर दिया। पर वो इतने चालाक थे कि उन्हें पता था कि आर्मी वाले उन्हें पेड़ों के पीछे ही खोजेंगे, तो इसीलिए वो जमीन पर ही लेटकर आर्मी जनरल को शूट कर दिए थे। जिसके बाद वियतनाम की आर्मी उन्हें पेड़ों के पीछे खोजती रह गई, और ये जमीन पर ही जनरल आर्मी का मर्डर कर दिए। कहा जाता है कि कार्लोस ने अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 300 सैनिकों की जान ले ली है, वो भी स्नाइपिंग से। और एक बार तो कोबरा नाम के स्नाइपर ने कार्लोस के साथियों को एक एक करके सबको मार दिया। दरअसल ये जो कोबरा नाम का स्नाइपर था, वो इनके टक्कर का स्नाइपर था, जिसके बाद कार्लो में और इस कोबरा वाले जो स्नाइपर था उसमें कड़ी टक्कर होती है, लेकिन इसमें भी कार्लोस ही बाजी मार जाते हैं, और वो कोबरा के आंख में ही सीधा गोली शूट कर देते हैं। और इतने अचीवमेंट के बाद कार्लोस को बहुत अवार्ड मिला, और इसके बाद कार्लो ने एक स्नाइपिंग सेंटर खोला, जहां वो युवाओं को स्नाइपिंग सिखाया करते थे। और फिर 22 फरवरी 1999 को कार्लोस ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस महान अमेरिकी स्नाइपर के बारे में, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।